ध्यान दीजिएगा। हम लोग सेकेंड लिस्ट की मांग करते हैं। आखिर सेकेंड लिस्ट का मांग हम लोग क्यों करते हैं? आप यदि असफल हो गए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, सेकेंड लिस्ट की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। सरकार बोल रही है जो हम अगले वैकेंसी में इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और हम लोग बोल रहे हैं जो सेकेंड लिस्ट दिया जाए। आखिर सेकेंड लिस्ट की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। 60,244 रिजल्ट दिया गया है, जिसका मेडिकल अभी बचा हुआ है। मेडिकल में यदि छात्र किसी भी कारणवश डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या मेडिकल देने के लिए जाते ही नहीं हैं, ठीक है, 60,244 वैकेंसी है, 5,000 छात्र मेडिकल में या तो अनफिट हो जाते हैं या किसी भी कारणवश वो नहीं जा पाते हैं, तो वो सीट खाली रह जाता है। तो हम लोग चाहते हैं 5,000 या 3,000 या 2,000 या 500 ही सीट खाली रह जाए। जो छात्र असफल हो गए हैं उनको दे दिया जाए, उनमें से दे दिया जाए। तो लेकिन सरकार और भर्ती बोर्ड क्या बोल रही है, जो हम ये सीट देने वाले नहीं हैं, हम इसको अगली बहाली जब निकलेगी, 2 साल में निकले या 2 महीने में निकले या 5 साल में निकले या 8 साल में निकले, उसमें हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये तो गलत बात है ना। ऐसा तो नहीं है जो छात्र नहीं है, छात्र लेने के लिए ललायित हैं, लेकिन सरकार बोल रही है जो हम अगली बहाली में नियुक्त कर देंगे। भर्ती बोर्ड ने इस पर अपना विचार दिया है। क्या दिया है? ध्यान से आप एक एक बात को सुनिएगा। स्पष्ट रूप से बोल दिया है जो हम सेकेंड लिस्ट देने वाले नहीं हैं। रिक्त नियुक्तियां, मान लीजिए 2,000, 3,000 या 5,000 सीट खाली रह जाए, रिक्त नियुक्तियां अगली भर्ती में शामिल होगी। भर्ती जब आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 2 महीने बाद आए, आपका एज खत्म हो जाए, उससे भर्ती बोर्ड को मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो आपकी गलती है जो एज खत्म हो रहा है, सरकार उसके लिए नहीं है। ऐसा भर्ती बोर्ड का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रिक्त नियुक्तियां अगली भर्ती में शामिल होगी। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही साफ कर दिया है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं जारी की जा रही है। हम लोग जो मांग करते हैं तो हम लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। क्या गलत मांग कर रहा हूं? जो सीट खाली रह जाती है, जो छात्र असफल हुए हैं, उनको दे दिया जाए। ये तो नहीं बोल रहा हूं जो सेलेक्ट हो गया उनको हटा करके हमको नौकरी दे दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यदि छात्र नहीं पहुंच पाते हैं तो अगली बहाली में नहीं जोड़ करके अभी हम लोगों को दे दिया जाए, इतना ही मांग कर रहे हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड साफ साफ बोल रही है जो कोई सेकेंड लिस्ट आने वाली नहीं है। अब बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल टेस्ट के बाद जितने अभ्यर्थी नियुक्ति पर नहीं आएंगे, उनके स्थान पर इस बार कोई भर्ती नहीं होगी। उनके स्थान पे किसी को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। रिक्तियों की संख्या अगली बार होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में जोड़ दी जाएगी। यह गलत है कि सही है, आप लोग बताइए। जो सीटें खाली रह जाएगी उसको इस बार जो छात्र अपियर हुए हैं, किसी भी कारण बस 1 नंबर 0.5 नंबर से असफल हो गए हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। अगली बहाली जब आएगी, ठीक है ना, उसमें जोड़ दिया जाएगा। क्या यह सही है कि गलत है? हम लोग तो कैरी फॉरवर्ड आप सरकार नहीं करो, जो अभी बच्चे हैं उनको दे दिया जाए, इतना ही तो मांग कर रहा हूँ। सेकेंड लिस्ट निकाल दीजिए। यदि 60,244 बच्चे पहुंच जाते हैं तब हम लोगों को नहीं दीजिए। ऐसा कोई भी छात्र नहीं बोल रहा है जो हमको नौकरी दे दो उसको नहीं दे दो। यदि किसी कारणवश 500 सीट, 200 सीट या 5,000 सीट खाली रह जाती है, वो सीट हमें दे दिया जाए। क्योंकि 2019 के बाद 2023 में वैकेंसी आई, जिसका परिणाम 2025 में आया है। पेपर लीक हो गया, उसको भी भ्रामक बताया गया, जो अफवाह फैला रहा है पेपर लीक नहीं हुआ था। भर्ती बोर्ड ये बता रही थी, जो सब मिल करके यूट्यूबर और छात्र मिल करके क्या कर रहे हैं, यूट्यूब वाले शिक्षक और छात्र मिल करके इसको अफवाह फैला रहा है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब लीक नहीं हुआ था तो फिर कैसे पेपर ले लिया? ठीक है, ये सरकार की कमी है। कोई बच्चा मान लीजिए 4 साल 5 साल से बहाली का इंतजार करता है, किसी कारणवश चूक जाता है, ठीक है, 0.5 नंबर से 0.25 नंबर से, तो इस बार जो सीट खाली रह जाएगी वो ले लिया जाए। यही मांग हम लोग कर रहे हैं।
लेकिन सरकार बोल रही है जो हम देने वाले नहीं हैं। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो मैं नहीं दूंगा, जो सीट खाली रह जाएगी उसको अगली बहाली में जोड़ दिया जाएगा। और ये भी नहीं बता रहे हैं जो अगली बहाली कब आएगी, 2 साल में आएगी कि 4 साल में आएगी कि 5 साल में आएगी कि 2 महीने में आएगी, कोई पता नहीं है। इसलिए सभी छात्र सेकेंड लिस्ट का इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है, ठीक है ना। यदि एज बचा हुआ है मेरे दोस्त, तो बिहार में 19,000 पदों पे सिपाही की भर्ती आई है, जिसका फॉर्म 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक भर सकते हैं। अब आपके मन में होगा जो मैं यूपी का हूं तो बिहार में कैसे भरूंगा? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जैसे जनरल वालों का फॉर्म भरने में जितना पैसा लगता है उतना ही लगेगा, जनरल वाले जो छात्र जितना नंबर पे उसको क्वालिफाई किया जाएगा उतना ही नंबर लाना पड़ेगा। भले ही आप एससी से हो या एसटी से हो, कोई मतलब नहीं है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यदि एज बचा हुआ है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है, क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, तो आप निश्चित रूप से वो फॉर्म भी भरिए, ठीक है। इसके चक्कर में नहीं रहिए जो सेकेंड लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट आने वाला नहीं है। सरकार है ना, वो बोल रहा है जो हम अगली बहाली में नियुक्त, ये जो रिक्त पद है उसको जोड़ देंगे। अब अगली बहाली कितना आएगा, कब आएगा, कोई पता नहीं है। तो अभी बिहार पुलिस में मौका है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है बिहार में। बिहार पुलिस में 19,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है, उसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं। और ये कंसेप्ट नहीं रखिएगा जो मैं बिहार का नहीं हूं तो मैं कैसे भर सकता हूं। पूरे देश के छात्र भर सकते हैं, सिर्फ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उस फॉर्म को भी भरिए, सेकेंड लिस्ट के इंतजार में नहीं रहिए। वीडियो देखते देखते यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।